Assalamu alaikum friends, welcome back to another video. We are going to be create an agent with initial steps. स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो को लेकर चलेंगे। बिल्कुल इनिशियल स्टेज से हम इस वीडियो को क्रिएट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर कमांड अपनी रन करेंगे। तो सबसे पहले कमांड हमारी होगी uv init और आगे आपके फोल्डर का नाम होगा। जैसे कि हम ये फर्स्ट एजेंट बना रहे हैं तो हमने फर्स्ट एजेंट अपने एजेंट का नाम रख लिया। जैसे एंटर करेंगे ये प्रोजेक्ट इसने इनिशियलाइज कर दिया। अब हम जाएंगे वीएस कोड की जानिब, कोड स्पेस डॉट, और ये हमारा वीएस कोड ओपन हो जाएगा। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर दूं। इसने यहाँ पर एक फर्स्ट एजेंट के नाम से प्रोजेक्ट हमारा बना दिया, जबकि हम मेन जो फोल्डर है वो कैलकुलेटर के अंदर खड़े में। उसके बाद इसने हमारा फर्स्ट एजेंट का एक प्रोजेक्ट हमें इनिशियलाइज करके दे दिया। और यहाँ पर हम एक कमांड चलाएंगे uv run main.py। जैसे ही हम ये कमांड चलाते हैं तो इसने कहा कि हम डायरेक्टरी पे नहीं है, हम अपनी डायरेक्टरी चेंज करेंगे और अपने एजेंट की तरफ आ जाएंगे। अब हम फिर से वही कमांड चलाएंगे uv run main.py। जैसे हमने ये कमांड चलाई तो इसने हमारे लिए एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, और ये सबसे इजी वे है आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का। और इसने कहा हेलो फ्रॉम फर्स्ट एजेंट, जो कि हमारी main.py की फाइल के अंदर प्रिंट हुआ है। तो हमने देखा ये हमारी CLI पे भी कामयाबी से आ चुका है, और मुबारक हो, आपका पहला एजेंट बन चुका है। आपकी ये टॉमल फाइल है, इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट की सेटिंग्स होती हैं। ये रीडमी की फाइल है, जो भी पैकेजेस आप इंस्टॉल करेंगे वो पैकेजेस इसके अंदर ऑटोमेटिकली इसके अंदर अपडेट हो जाएंगे। ये आपका पाइथन का वर्जन है 3.13, और ये गिट इग्नोर की फाइल, जिसमें हम अपनी वो फाइलें रखते हैं जो हम गिटअप पे पुश नहीं करना चाहते, जैसे कि env की फाइल, और हमने इसमें ऐड कर दी env की फाइल। और इसी तरह ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट का प्रोजेक्ट है, और ये हमने वो फोल्डर है जो हमने प्रोजेक्ट बनाते वक्त इनिशियलाइज किया था। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारी यूवी लॉग की फाइल आ गई। इसमें भी package.json की तरह सेटिंग्स होती हैं प्रोजेक्ट की। अच्छा, अब हम चलेंगे अपनी main.py की जानिब। इसने एक मामूली सा फंक्शन बनाकर हमें प्रिंट करवा दिया हेलो फ्रॉम फर्स्ट एजेंट। अब हम चलेंगे, सबसे पहले हमें ऐड करवाना है uv add open ai हाइफन एजेंट्स। हमने इंटर किया और इसने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना शुरू कर दी है। और ये जैसे ही कंप्लीट हो गई, इसके बाद हम चलाते हैं uv add .env। इसने .env भी हमारे लिए इंस्टॉल कर दिए। तो अब हमने अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट, अच्छा तो हम अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करेंगे यहाँ पर, और ये कुछ इस तरह से है, बीन एक्टिवेट। मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि ये जो कमांड्स हैं ये अपने पास लिख लें। ये source.env स्लैश बीन स्लैश एक्टिवेट, ये गिट बैश के लिए है। आप जब भी ओपन करेंगे तो यहाँ से आपने गिट बैश सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये कमांड काम करेगी। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज करेंगे तो उसके लिए कमांड दूसरी होगी, और अगर आप cmd यूज करेंगे तो उसके लिए कमांड होगी कुछ ये वाली। मैं लिखकर यहाँ पर दिखा दूं अपने व्यूअर्स को। कमांड प्रॉम्प्ट के लिए ये वाली होगी, और पावर शेल के लिए होगी पावर शेल के लिए हमारे पास ये वाली कमांड होगी, जिसमें .venv फॉरवर्ड स्लैश स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट्स में एस बड़ा है, उसके बाद फिर फॉरवर्ड स्लैश है, उसके बाद एक्टिवेट, एक्टिवेट का ए बड़ा, उसके बाद डॉट PS1। तो इन सब से बेस्ट ये है कि आप या तो कमांड प्रॉम्प्ट पे करें या फिर आप करें गिट बैश पर, क्योंकि इजीली एक्टिवेट हो जाता है। और ये एक्टिवेट होने की निशानी ये है कि ये हमारे पास फर्स्ट एजेंट लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब हम जो भी काम करेंगे हम करेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर, हम रहते हुए काम कर सकते हैं। अब आते हैं अपने कोड की जानिब, क्योंकि टाइम कम है और हमारा मुकाबला सख्त है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एजेंट्स की जानिब। हम कहेंगे कि फ्रॉम एजेंट, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या करवाएंगे जनाब, एजेंट। एक चीज हो गई। दूसरी चीज है हमारे पास रनर, उसके बाद हमारे पास है एसिंक ओपन, एसिंक ओपन AI। उसके बाद है हमारे पास ओपन AI चैट कंप्लीशंस मॉडल। ये एग्जैक्ट स्पेलिंग आपने लिखनी है, अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे और एरर्स ढूंढते रहेंगे, लेकिन आपको एरर नहीं मिलेगा। उसके साथ हम यहाँ पर सेट प्रेसिंग डिसेबल, डिसेबल कर देते हैं। और एक चीज और है हमारे पास यहाँ पर फंक्शन टूल, क्योंकि हम यहाँ पर अपने कैलकुलेटर के अंदर टूल्स का यूज करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है। और इसके बाद हम कर लेते हैं इंपोर्ट OS, ऑपरेटिंग सिस्टम से चीज़ें ला कर देगा हमें। और एक चीज़ हमने और इसमें डाउनलोड की थी .env की फाइल, फ्रॉम .env import log .env। और ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर इसका कंप्लीटली बन गया। और तो सबसे पहले हम यहाँ पर लोड env बुला लेते हैं। इसके साथ ये कॉल का फंक्शन कॉल होगी .env। सबसे पहले हमारे पास लोड होगी .env, उसके बाद हमारे पास सेट प्रेसिंग डिसेबल हो जाएगी। इसे हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं, डिसेबल टू। अच्छा, इसके लिखने के और भी मेथड्स हो सकते हैं, डिफरेंट मेथड होते हैं, तो हर प्रोग्रामर का एक अलग मेथड होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड मेथड को हमेशा फॉलो करें। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या होगी, API। तो हम यहाँ पर जेमिनाई API की यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें जेमिनाई की API की यहाँ पर देनी होगी। और इसका कुछ तरीका जेमिनाई API की बिल्कुल एज इट इज़ हम इसे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स में आप फंस ना जाए, इसलिए हम यहाँ पर एक VENV की फाइल बनाएंगे। ये मेन डॉट हमारी py है, और यहाँ पर हम बना लेंगे .env। हमेशा छोटे में लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स बहुत कम जगहों पर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कैपिटल लेटर्स हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जब हमने वेरिएबल्स का नाम देना होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल का। अब यहाँ पर हमने इज इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, और अब हम यहाँ पर अपनी env की फाइल जेमिनाई की API की यहाँ पर हम गेट करेंगे। तो उसके गेट करने का तरीका कुछ हम देख लेते हैं। जेमिनाई API की फ्री, इसने हमें दे दिया ऑप्शन, और हम चले गए अपने गूगल AI फॉर डेवलपर्स। इसने हमें यहाँ पर कहा कि गेट अ जेमिनाई API की इन गूगल AI स्टूडियो। हमने यहाँ पर क्लिक किया। इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है, इस वजह से ये स्लो लोडिंग कर रहा है। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि पहले इतनी सारी API कीज मैंने ली हुई हैं,
तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इन्हीं में से कोई एक यूज़ कर लूँ। तो लास्ट मैंने एपीआई की लिए 1 जून को, तो यही की मैंने यहाँ से कॉपी कर ली। उसके बाद हम आ गए अपने VS कोड पर, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग के अंदर इसे पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम अपनी main.py में चलेंगे। एक्स्ट्रा फाइल्स हमेशा क्लोज रखें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपने env बना ली, env का काम खत्म हो गया, आप इसे क्लोज कर दें। ठीक है, हम नेक्स्ट अपना जो मेन हमारा गोल है स्टेप 1, हम आ जाएंगे स्टेप 1 की जानिब। स्टेप नंबर 1 में हम बनाएंगे प्रोवाइडर। प्रोवाइडर क्या होता है? प्रोवाइडर को हम देख रहे हैं। प्रोवाइडर ये हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर हमने क्या कर लिया, एसिंक ओपन एआई, ये क्लास हमने बना ली। ये क्लास हमने बनी बनाई इंपोर्ट की है ओपन एआई के एजेंट से। अच्छा, अब प्रोवाइडर क्या चीज लेता है? प्रोवाइडर सिर्फ 2 चीजें लेता है। एक एपीआई की लेगा, इसे हम कुछ इस तरह से देंगे, एपीआई की इज इक्वल्स टू, और हमने पर जो एपीआई की का वेरिएबल का नाम रखा है हम उसी को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद दूसरी चीज ये लेगा बेस यूआरएल। बेस यूआरएल हमें कहाँ से मिलेगा? बेस यूआरएल के लिए हम फिर से जाते हैं, हम यहाँ से बैक कर लेते हैं इसे। हम कहते हैं कि हमें बेस यूआरएल चाहिए, तो अच्छा ये हमारा बेस यूआरएल, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बेस यूआरएल आ गया। और अब हम दोबारा अपने VS कोड की जानिब चलेंगे, तो यहाँ पर हमने एज इट इज से पेस्ट कर दिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की। इसका मतलब ये है कि प्रोवाइडर के अंदर जो जो चीजें आई, एक एपीआई की आई, वो भी हम जेमिनाई से लेकर आए हैं, और एक ये बेस यूआरएल। इसका मतलब ये जब भी हमारा प्रोग्राम चलेगा तो इस एपीआई को हिट करेगा और फिर वो एपीआई की ऑथेंटिकेशन लेगा। अगर ऑथेंटिकेशन अप्रूव हो जाती है तो फिर वो हमें उस एलएलएम के थ्रू आंसर देगा। अच्छा, ये सिर्फ 2 चीजें लेगा। उसके बाद हम आएंगे अपने स्टेप 2 की जानिब। स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं? स्टेप नंबर 2 में हम बना रहे हैं मॉडल का हमने ये बना लिया वेरिएबल, और यहाँ पर हमने एक ऊपर से क्लास जो है ना इंपोर्ट की थी, ओपन एआई चैट कंप्लीशंस मॉडल। उसके बाद ये पैरेंथेसिस ओपन कर लिया हमने। अच्छा, अब ये क्या लेगा? ये भी 2 चीजें लेगा। मॉडल लेता है 2 चीजें, और उसके अंदर एक चीज आती है ओपन एआई क्लाइंट, कि भाई क्लाइंट कौन सा होगा। तो हमने इसे क्लाइंट पहले से ऊपर से बता दिया कि इसके अंदर प्रोवाइडर के अंदर हमने ये चीजें डिफाइन कर दी है। लिहाजा आप अपने प्रोवाइडर से पूछ लें कि हमारे पास क्लाइंट कौन सा होगा। और दूसरा ये पूछता है मॉडल आप कौन सा यूज कर रहे हैं। मॉडल आप कौन सा यूज कर रहे हैं, तो हम इसे बताएंगे कि हम मॉडल यूज कर रहे हैं जेमिनाई का, जेमिनाई 2.0 फ्लैश। तो ये हमने इसे मॉडल भी यहाँ पर डिफाइन कर दिया। हम एक बार यहाँ से इसे देख लेते हैं, जेमिनाई एपीआई की, और ये मॉडल जब दे रहा है तो मॉडल दे रहा है जेमिनाई 2.0 फ्लैश। बिल्कुल इसी तरह ये मॉडल दे रहा है। हम फर्दर मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप की जानिब, और हमने 2 चीजें यहाँ पर बना ली। अब तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज, जब हमने अपने कैलकुलेटर को बनाना है तो यहाँ पर हम कुछ फंक्शंस
कुछ टूल्स पास कर देते हैं। और टूल्स पास करने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे हम लगाएंगे डेकोरेटर का साइन यानी कि @, उसके बाद फंक्शन अंडरस्कोर टूल। अच्छा, ये चीज हमने सबसे पहले इंपोर्ट कर ली है ऊपर। ये आप देख सकते हैं फंक्शन टूल के नाम से हमने इसे इंपोर्ट कर लिया है। फंक्शन टूल यहाँ पर मौजूद है। ये भी हम कहाँ से लाएं? ओपन एआई से लाएं। अगर हम ओपन एआई का अपना एपीआई की यूज करते हैं तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कंपेटेबल है अपने ही टूल के साथ काम करने के लिए। लेकिन हम यहाँ पर कंपेटिबिलिटी चेंज कर रहे हैं, जेमिनाई के साथ इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा काम घुमा फिरा के करना पड़ता है। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब हम सिंपल इस टूल के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे, पाइथन का फंक्शन। जैसे कि हम बहुत सारे फंक्शंस बनाते हैं, एडिशन के नाम से हम फंक्शन बना रहे हैं। एडिशन के अंदर हम दो चीजें देंगे, ए इसकी टाइप होगी इंटीजर, इसके साथ कॉमा, उसके बाद होगा बी, ये भी होगा इंटीजर। ठीक है, हमने इसे बता दिया कि दो चीजें होंगी और इसका जो रिटर्न होगा वो क्या होगा? वो भी इंटीजर होगा। ठीक है जी। अब आप चलते हैं नेक्स्ट, यहां से हम आ गए नेक्स्ट। अब हमने इसे दे दिया डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग क्या चीज होती है? डॉक स्ट्रिंग वो होता है कि आप अपने प्रोग्राम को, अपने फंक्शन को कोई इंस्ट्रक्शन पास करते हैं। आप जो इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, प्रोग्राम के ऊपर लाजिम है कि उस इंस्ट्रक्शन को रीड करे और उसके मुताबिक आपका फंक्शन चलाए और यूजर को जवाब दे। अब ये डॉक स्ट्रिंग, अच्छा हमारे कोड के अंदर एक चीज होती है कमेंट, उसके अंदर भी हम कुछ इंग्लिश लिख रहे होते हैं, लेकिन ये डॉक स्ट्रिंग है, ये एज ए इंस्ट्रक्शन हम फंक्शन को पास कर रहे होते हैं जिस पे अमल दरामद लाजमी होती है। तो हम इसे कहेंगे ऐड द टू नंबर्स। ठीक है, उसके बाद एक पैरामीटर आएगा आर्ग, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स। और आर्ग्यूमेंट्स में क्या आएगा? आर्ग्यूमेंट में हम कहेंगे कि a is first number and b is second number। हमने ये इंस्ट्रक्शन इसे पास कर दी, बल्कि ये पैरेंथेसिस हम हटा देते हैं, शायद इसकी जरूरत ना पड़े। अच्छा, अब हमने क्या किया? अब हमने एक फंक्शन बना लिया, एक डेकोरेटर का साइन लगाया, उसके बाद एक फंक्शन बनाया एडिशन के नाम से। उसके अंदर दो पैरामीटर हमने पास किए, ए और बी, और दोनों की टाइप भी साथ हमने बता दी कि इंटीजर होगी। इसी तरह हमने इसके साथ ये भी बता दिया कि ये रिटर्न क्या करेगा। अब हम क्या इसे बताने वाले हैं? इसे हमने डॉक स्ट्रिंग में बता दिया, ऐड द टू नंबर्स। आर्ग्यूमेंट्स में क्या है? ए फर्स्ट नंबर होगा, बी सेकंड नंबर होगा। अब एक लास्ट चीज हमारे पास रह गई है और वो है रिटर्न का स्टेटमेंट, कि भाई रिटर्न क्या होना चाहिए। अब देखें, यहां पर एक आम कैलकुलेटर से हट कर हम कोई चीज बना रहे हैं, ए प्लस, ये हो गई हमारी सिंपल कैलकुलेटर की लॉजिक। इस तरह हम सिंपल कैलकुलेटर के अंदर एडिशन करवाते हैं, यानी कि ऐड करवाते हैं दो नंबर्स को। लेकिन हमने इस कैलकुलेटर में थोड़ा सा डिफरेंट करना है, तो हम ये कर लेते हैं कि इसमें से एक माइनस कर दें। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा चेंजिंग आ गई, ए प्लस बी और उसमें से माइनस कर दो 1 को। अच्छा, अब हमने एक फंक्शन यहाँ पे एक टूल बना लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की जानिब चलेंगे और हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा क्या? एजेंट बनाना। एजेंट इज इक्वल्स टू एजेंट। इसके अंदर हम पैरामीटर देंगे
एजेंट, जाहिर सी बात है कोई एजेंट बनाए, एजेंट तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हर फंक्शन के लिए नाम जरूरी होता है। तो हम इसे देंगे नाम, क्या देंगे, सिस्टम दे दो नाम। जैसा आपने एजेंट बनाया है उसके हिसाब से आप इसको नाम सजेस्ट कीजिएगा। ये हमने एडिशन के लिए बनाया है इसलिए हमने इसको असिस्टेंट कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज होती है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस भी हम इसी तरह इन्वर्टेड कॉमास में इससे पास करेंगे। क्या कहेंगे, यू आर अ हेल्पिंग एजेंट एंड मस्ट यूज द टूल्स एज आई was। अच्छा, इस स्टेटमेंट में एक खास बात रही, यू आर अ हेल्पिंग एजेंट एंड मस्ट यूज द टूल्स एज आई पास। इसका मतलब ये है कि हमने जो टूल्स यहाँ पर बनाए अपने पास उसको हमने यहाँ पर लाजमी इम्प्लीमेंटेशन करवा दी, टूल्स को लाजमी इम्प्लीमेंटेशन करवा दी। इससे क्या होगा कि जब भी हमारा कैलकुलेटर चलेगा तो वो अपना इस टूल को लाजमी यूज करेगा। ठीक है, हमें ये दो चीजें हमने दे दी, एक क्या, एक नाम दे दिया, दूसरा दे दिया उसको इंस्ट्रक्शंस। अगर हमने उसको इंस्ट्रक्शंस पास कर दी हैं तो तीसरी चीज ये मांगता है हमसे, तीसरी चीज क्या मांगेगा, एक तो ये हमसे मांगेगा फंक्शन टूल्स मांगेगा। ठीक है, टूल्स को हम पास करने का तरीका क्या क्या है, इसे हम इस तरह लिस्ट में देते हैं और हमने टूल का नाम रखा है एडिशन। तो फिलहाल हमारे पास एक ही टूल है तो हमने इसे एडिशन का नाम दे दिया। अच्छा, एक चीज ये और लेता है, और एजेंट एक चीज जो और लेता है वो क्या है, इंस्ट्रक्शन नेम, इंस्ट्रक्शन एंड। तो हम अपने डॉक्यूमेंटेशन से देख लेते हैं। टाइप फंक्शन, शायद मॉडल लेगा हमसे तीसरी चीज। और ये डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि आप डॉक्यूमेंटेशन से हेल्प लेकर बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। किसी टीचर की, किसी यूट्यूब चैनल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डॉक्यूमेंटेशन
तो होपफुली इंशाल्लाह ये चल जाएगा। वैसे जिस कोड में एरर ना आए वो बहुत शक्की मिजाज होता है, तो हम चला कर देखें क्या सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो, इसने तो एजेंट्स, इसने कहा कि फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट रनर एसिंग ओपन एआई सेट डिसेबल। ओके व्यूवर्स, तो हम अपनी फाइल को चलाएंगे। हमने अपनी एक नई एपीआई की यहाँ जनरेट करवा के लगवा दी है, और इसी तरह हम अपनी फाइल को चलाएंगे। यूवी रन डॉट पी वाई, और ये हमने किया इंटर। इसने कहा कि इंटर द टू नंबर्स फॉर ऑपरेशंस 56 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 59 होता है, लेकिन हमने क्योंकि अपने टूल में एक माइनस करवा दिया था, इसलिए इसने हमें दे दिया 58। तो मजीद एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। 25 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 28। अब इसने बिल्कुल सही आंसर दिया। उसकी वजह यह है कि इसकी ये खासियत है कि ये कभी भी एक जैसा आंसर नहीं देता। अच्छा, फिर हम इसे दे देते हैं 96 प्लस 4, फिर इसने दे दिया 99, जबकि ये आंसर बनता है 100 का। इसका मतलब ये कि ये अपना बिहेवियर एक जैसा नहीं रखता। तो व्यूअर्स, हमने ये पूरा कोड हम एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट रनर फेसिंग ओपन एआई। देखिएगा इसका ओपन एआई का एआई जो ना हमेशा कैपिटल में आएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम मॉडल जो इंपोर्ट कर रहे हैं ओपन एआई चैट कंप्लीशंस मॉडल, इसमें कंप्लीशंस के अंदर एस भी आएगा, मॉडल का एम बड़ा होना चाहिए। और इसी तरह सेट ट्रेसिंग डिसेबल, यानी कि ट्रेसिंग को डिसेबल रखें, क्योंकि हम ओपन एआई का एजेंट यूज़ नहीं कर रहे, एपीआई की उसकी यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए हमें कुछ एडिशनल फंक्शंस इसमें डालने पड़ते हैं, और फंक्शन टूल को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अच्छा, थर्ड हमारे पास है फ्रॉम डॉट ई एन वी इम्पोर्ट लोड डॉट ई एन वी। उसके बाद हमने सबसे पहले डॉट लॉड अंडरस्कोर डॉट ई एन वी को लोड करवा लिया अपने पास। जैसे ये लोड होती है उसके बाद हम ट्रेसिंग डिसेबल कर देते हैं, ट्रू एपीआई की हम लगा देते हैं। एपीआई की इज इक्वल्स टू ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट गेट ई एन वी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम से ई एन वी की ई एन वी ले आओ, और ई एन वी हमने अपनी ई एन वी फाइल में रखी है गेट जेमिनी अंडरस्कोर एपीआई की। अच्छा, स्टेप 1 में हम प्रोवाइडर बना रहे हैं, प्रोवाइडर का हमने वेरिएबल बना रख दिया, और इसके अंदर एक क्लास। जब क्लास आ गई तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोवाइडर हो गया ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये अब हम इसे ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट में हमने एसिंग ओपन एआई की क्लास जो हमने ऊपर इंपोर्ट की है यहाँ पर, वो यहाँ पर हम क्लास ले लेते हैं, और उस क्लास के अंदर दो पैरामीटर्स हमारे पास आएंगे, एपीआई की जो कि हमने ऊपर बता दी है, और नीचे आएगा बेस यूआरएल जेमिनी का, क्योंकि हम जेमिनी का मॉडल यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम सेकंड चीज़ पर आ जाएंगे मॉडल। फिर यहाँ पर भी इसी तरह होगा कि यहाँ पर ये हमने क्लास ले ली है ओपन एआई चैट कंप्लीशंस मॉडल, जो कि हमने ऊपर इंपोर्ट की थी, और इस तरह से भी एक ऑब्जेक्ट में रख देंगे। फिर मॉडल हमारे पास क्या है, जेमिनी 2.0 फ्लैश, और इसी तरह ओपन एआई क्लाइंट, ओपन एआई का जो क्लाइंट है वो हमने इसे बता दिया कि हमने ये प्रोवाइडर के अंदर रख दिया। नेक्स्ट हम चलेंगे, टूल हमने एक बनाया है @फंक्शन अंडरस्कोर टूल, और इसके अंदर हमने सिंपल पाइथन का मेथड फंक्शन लिखा है। डेफ का कीवर्ड फंक्शन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। एडिशन ऐड से हमने कर दिया इसे एडिशन, ताकि
ऐसा ना लगे कि हम प्रीवियस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, बल्कि हमने एक छोटी सी चेंजिंग की है, इसमें एडिशन कर दिया। इसको दो पैरामीटर हमने प्रोवाइड कर दिए, ए जिसकी टाइप हमने बता दी इंटीजर होगी, और बी जिसकी भी टाइप इंटीजर होगी। जब दोनों की टाइप इंटीजर होगी तो ये रिटर्न करेगा। इस फंक्शन, इस साइन का मतलब है रिटर्न करना, तो ये इंटीजर ही हमें रिटर्न करेगा। उसके बाद हमने ले लिया एक डॉग स्ट्रिंग। डॉग स्ट्रिंग के अंदर हम एक आर्गुमेंट होता है और एक हम स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट में हमने इसे कहा कि ऐड द टू नंबर्स, और इसने नंबर ऐड करने हैं। और आर्गुमेंट्स में हमने दे दिया कि ए जो फर्स्ट है फर्स्ट नंबर होगा और बी होगा सेकंड नंबर। इसी तरह रिटर्न करवाते वक्त हमने इसे कहा कि ए प्लस बी, यानी कि ए और बी का सम कर दो और उसमें से माइनस कर दो एक को। अच्छा, इसने यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने एक एजेंट बनाया। एजेंट फिर इसी तरह हम करेंगे कि एजेंट की क्लास ले ली, क्लास को ऑब्जेक्ट के अंदर रख दिया। ये इस क्लास का ये इंस्टांस है। फिर एजेंट, जाहिर सी बात है, हमारा जब एजेंट होगा तो उसका कोई ना कोई नाम भी होगा, तो हमने सबसे पहले नाम दे दिया। और जब हम एजेंट यानी कि हम बना रहे हैं तो उसे इंस्ट्रक्शन भी हम पास करेंगे कि भाई आपने क्या करना है क्या नहीं करना। तो हमने इसे कहा इंस्ट्रक्शंस में, यू आर अ हेल्पिंग एजेंट एंड मस्ट यूज द टूल्स एज आई पास यू। ठीक है, हमने इसमें इम्प्लीमेंटेशन करवा दी कि हमें हमारे टूल्स जो है ना हमेशा यूज करते रहें। अच्छा, फिर मॉडल, एक चीज ये हमने जैसे ऊपर मॉडल बनाया था, तो यहाँ पर इसका एक पैरामीटर होगा मॉडल, जो हम मॉडल पास कर देंगे। और टूल्स के अंदर जो हमने एक टूल यहाँ पर एडिशन का बनाया हुआ है वो हम इसे पास कर देंगे। अच्छा, यहाँ तक बात आ गई आपके समझ में। अब हम एक काम और करते हैं। यहाँ पर हम एक अपना एक और टूल बना लेते हैं। तो टूल बनाने के लिए हमारे पास क्या है, @function _ टूल। नेक्स्ट हम आएंगे डेफ। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। ओके, हम यहाँ पर डेफ के साथ मल्टीप्लिकेशंस का एक कीवर्ड दे देते हैं। हमने अपने टूल का नाम रख दिया मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर क्या होगा, ए इंटीजर होगा, कॉमा बी वो भी इंटीजर होगा। तो फिर हमें रिटर्न क्या मिलेगा, वो भी इंटीजर मिलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम डॉग स्ट्रिंग पास कर देंगे। हाँ, अब हम इसे कहते हैं कि भाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशंस for 2 or more numbers। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद हम इसे आर्ग्यूमेंट्स देंगे। आर्ग्यूमेंट्स देने का तरीका, ए इज फर्स्ट नंबर, बी इज सेकंड नंबर, एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद हम रिटर्न का कीवर्ड लगाएंगे। रिटर्न का कीवर्ड लगाने के बाद हमने ए दे दिया, मल्टीप्लाई बी दे दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हमेशा दो को प्लस करवा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब जो हमने एजेंट बनाया है मल्टीप्लिकेशन का, वो क्या करते हैं हम, वो यहाँ पर जो हमने एजेंट बनाया इसके अंदर पास कर दें। अगर पास नहीं करेंगे तो ये हमारा टूल काम नहीं करेगा। अच्छा, फर्दर हमने कोई चेंजिंग नहीं की। ये डेफ का फंक्शन है, मेन फंक्शन है। वाइल ट्रू कर दिया, यानी कि जब तक ये चलता रहे, यूजर इनपुट लेता रहे देता रहे। ठीक है, इसमें हमने क्या कहा कि इंपोर्ट एंटर द टू नंबर्स फॉर ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब है जमा हो, डिवाइड हो, सब्ट्रैक्ट करना हो या फिर मल्टीप्लाई करना हो। तो ऑपरेशंस मैथ की ये टर्म है और इस तरह यूज की जाती है।
और हमने ब्रैकेट में बता दिया एग्जिट टू क्विट, यानी कि आप प्रोग्राम से बाहर आने के लिए एग्जिट लिखिए। अच्छा, फिर हमारे पास एक इफ़ की कंडीशन आ गई। इफ़ की कंडीशन हम हर तरह से लगाते हैं और अपने टाइप स्क्रिप्ट में भी हमने इफ़ की कंडीशन बहुत जगह पर लगाई है। हमने कहा इफ़ यूज़र इनपुट डॉट लोअर, अगर यूज़र इनपुट बराबर हो एग्जिट के तो लूप को ब्रेक कर दो, ठीक है। और एल्स में हमने कहा कि अगर ये कंडीशन ऊपर वाली फॉल्स हो जाती है तो एल्स की तरफ आएगा, और एल्स में हमने कहा कि रिजल्ट इज इक्वल्स टू रनर डॉट रन अंडर स्कोर सिंक, और इसके अंदर हमने दो पैरामीटर पास कर दिए, एक एजेंट जो हमने बनाया है और दूसरा यूजर का इनपुट। उसके बाद तीसरा काम हमने ये किया कि प्रिंट करवा लिया रिजल्ट डॉट फाइनल अंडर स्कोर आउटपुट। उसके बाद ये तो आप सबको पता ही है कि हम इस तरह से हम अपना मेन फंक्शन चलाते हैं, रन करते हैं। तो आइए हम इसका फाइनल आउटपुट देखते हैं, उसके बाद हम अपनी वीडियो को क्लोज करते हैं। ओके, यूवी रन मेन डॉट लीवर 56 मल्टीप्लाई बाय 3 एंटर करेंगे 170। ओके, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, इसने कहा कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3, जबकि 5 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 15। अब हम देखते हैं कि हमने इसे क्या कहा था कि भाई मल्टीप्लिकेशन में जो हो उसका फाइनल आंसर में 2 प्लस कर देंगे। अच्छा, तो हम एक एग्जांपल और कर देते हैं। 3 इंटू 3, 3 तिया 9 होता है, ये इसने आंसर दे दिया 11। 25 इंटू 3, 75 आंसर आना चाहिए, लेकिन इसने दे दिया 77। इसका मतलब ये है कि जो हमने टूल इम्प्लीमेंटेशन की है वो बिल्कुल सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। थैंक यू सो मच। और इन कमांड्स को, इन चीज़ों को अपने पास लाजमी नोट कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।